कुवैत के सांसद सफ़ा अल हैशम ने इस हफ्ते सरकार को एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें देश के 60 और इससे अधिक उम्र के प्रवासियों को निवास परमिट जारी करने से रोकने का आह्वान किया गया है। कुवैती टाइम्स ने कहा कि प्रस्ताव मनोरोग अस्पतालों में इलाज के दौरान होने वाले सभी खर्चों को खत्म करने का प्रयास करता है। प्रस्ताव सरकार में ये भी अनुरोध करता है कि वह 2 नौकरियों में काम करने से प्रतिबंध हटाने का निर्णय जारी करे। जो नियम का उल्लंघन करते पाए गए उन्हें देश से हमेशा के लिए निकाला जाएगा। अल हैशम ने कहा कि उनका प्रस्ताव कुवैत की जनसंख्या संरचना को संशोधित करने के प्रयासों का हिस्सा है। कुवैत के 4.8 मिलियन की आबादी में लगभग 3.4 मिलियन प्रवासी हैं। प्रस्ताव में जनसंख्या संरचना में असंतुलन से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक सरकारी समिति की स्थापना का भी आह्वान किया गया है। पिछले महीने कुवैती प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद अल सबा ने कहा कि खाड़ी राज्य देश की आबादी का 30% तक कम करने के लिए प्रवासियों की संख्या कम करनी होगी। इसके लिए विदेशी श्रमिकों की संख्या में लगभग 2.5 मिलियन की कटौती की जरूरत होगी। सऊदी अरब में मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने एक नई ई सेवा शुरू की है जो सऊदी में नौकरी करने वाले प्रवासियों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। इस सेवा के माध्यम से मंत्रालय की शाखाओं को दौरा किए बिना अपने डिपेंडेंट्स के स्पॉन्सरशिप को प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियों को ट्रांसफर किया जा सकेगा जो कंपनी में प्राइवेट स्पॉन्सरशिप के तहत काम कर रहे हैं। सऊदी गैजेट के मुताबिक इस लाभ पाने के लिए अपने एम्प्लॉयर या स्पॉन्सर को अपनी पूरी डिटेल जमा करानी होगी। साथ ही काम की जगह की डिटेल और अपने देश के दूतावास का पता और संपर्क विवरण भी देना होगा। इलेक्ट्रॉनिक सेवा मंत्रालय की वेबसाइट पर जाने के लिए प्रवासियों के डिपेंडेंट्स की सेवा लेने वाली कंपनी को एक आश्रित सेवक को हस्तांतरित करने और फिर आवश्यक पेशे का चयन करने की अनुमति देती है। आवेदन ऑनलाइन जमा करने पर डिपेंडेंट की स्थिति गार्जियन के अनुमोदन को लंबित के रूप में दिखाई देगी। तब प्रवासी अपनी वेबसाइट पर राष्ट्रीय पहुंच सेवा में प्रवेश करेगा और फिर अपनी निर्भर स्पॉन्सरशिप को स्थानांतरित करने के लिए अनुमोदन या इनकार करने का चयन करेगा। गार्डियन के स्थानांतरण सेवा को मंजूरी देने के बाद आंतरिक मंत्रालय से अनुमोदन के लिए या किसी विशेष को जारी करने के लिए अनुरोध का पालन किया जाएगा। एक बार आंतरिक मंत्रालय ने मंजूरी दे दी तो कंपनी सेवा प्रक्रियाओं के हस्तांतरण को पूरा करने के लिए 14 दिनों के भीतर संबंधित शाखाओं से संपर्क करेगी। अगर कंपनी निर्धारित समय के भीतर प्रक्रियाओं को पूरा करने में देरी करती है तो सेवा को रद्द कर दिया जाएगा। स्थानांतरित करते समय बैंक के नाम और आश्रित के इकामा पर आश्रित की सेवा के स्थानांतरण का शुल्क। उनकी शर्त है कि आश्रित और प्रवासी इकामा वैध होना चाहिए और प्रवासी प्रायोजक को वर्तमान में राज्य में काम करना चाहिए। हालांकि स्पॉन्सरशिप के स्थानांतरण के अनुरोध के लिए आश्रित को 18 वर्ष की आयु पूरी हो गई है और ये भी निर्भरता उन राष्ट्रीयताओं की सूची में नहीं होनी चाहिए जिस पर स्थानांतरण सेवाओं पर प्रतिबंध है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह अरब देश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट कर अभी बताएं।